Hello my dear students, welcome to my class and I hope you all are having fun। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। इससे पहले के वीडियोस में हमने जीके, इंग्लिश के कई सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया था और आज का ये वीडियो हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपने वो सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम पूरे के पूरे स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। हमारा एक बैच भी चल रहा है जिसको आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अनेक शब्दों से एक शब्द से लिया गया है। उसमें हमसे पूछा है कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है। वो व्यक्ति जो जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जिज्ञासु, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसे आप लोग क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। जिज्ञासा तो आपकी इच्छा का मतलब पर्यायवाची हो गया, ओके। जिजीविषा मेरे ख्याल से इंसान के मन को उसकी जिजीविषा कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वो व्यक्ति जो अपने गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है, क्या करता है? अध्ययन करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे पास शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने गुरु के पास रहकर अध्ययन करता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, क्या हुआ हो? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। आप लोगों को इसको मतलब गैस करना थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। आप लोग गैस करने की कोशिश करो क्योंकि हिंदी है, इतना बेसिक नॉलेज आप सभी को होना चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर है मर्माहत, मर्माहत, ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने पद से हटाया गया हो, कोई व्यक्ति जिसे हमने उसके पद से हटा दिया है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास पदस्थ, पदन्वत, पदानुगत और पदच्युत, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। जिसको उसके पद से हटा दिया गया हो, जिसका इलाज ना हो सके, वो व्यक्ति जो ला इलाज है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है हमारे पास असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि असाध्य। जिस व्यक्ति का इलाज ना हो सके उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं असाध्य। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी भाषा है, खड़ी बोली जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शंस हैं हमारे पास मगधी, शौरसेनी, ब्रांचड़ या फिर अर्धमागधी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शौरसेनी, ठीक है। क्या है इसका आंसर? शौरसेनी। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हिंदी भाषा के विकास से, ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपके हिंदी के लिए भी ज़रूरी है और सेकंड बात ये हो जाती है कि आपके जनरल जो नॉलेज होता है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो कब लिया गया था। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। आप लोग गैस कर सकते हैं।
तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा 14 सितंबर 1949 को, यानी कि हमारे संविधान का लागू होने से पहले ही हमने हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो ले लिया था। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका हम अपना हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो क्या आप सभी को उसके बारे में नॉलेज है? अगर नहीं है तो अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा हिंदी दिवस से रिलेटेड, उसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की आदि जननी, इन चारों भाषाओं में से हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? ऑप्शंस हैं आपके पास प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर आपकी संस्कृत भाषा। कई सारे जो बच्चे हैं वो तो कह देंगे कि संस्कृति है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है इसको गैस करना संस्कृत में, क्योंकि हमें पता है कि संस्कृत के काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारी हिंदी भाषा में इंक्लूडेड होते हैं। सो इसको गैस करना इजी था। हिंदी की आदि जननी जो है वो है हमारी बच्चों संस्कृत भाषा। उसके बाद हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आ गया ना देखो क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपसे पूछा था हिंदी दिवस के बारे में। सो अभी हमने डेट पढ़ी थी 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा बनाने का सोचा गया था। तो क्या इसका आंसर 14 सितंबर हो सकता है या फिर कोई और सा आंसर होगा? आप लोग बताइए। अगर आपने कभी स्कूल में हिंदी दिवस में कोई कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया होगा सो आप लोगों को उसके बारे में पता होगा। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है हमारे 14 सितंबर को। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आप सभी को भाषा परिवारों के बारे में पता होगा। जब आप लोग मतलब व्याकरण पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप पढ़ते हैं अलग अलग भाषा परिवार। सो यहाँ पर हमारे पास हैं द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या फिर भारोपीय। द्रविड़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी साउथ इंडिया है ना, जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पे जो भी भाषाएं हैं जैसे कि तमिल वगैरह, तो ये सारी की सारी द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। और जो हमारा हिंदी का भाषा परिवार है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है आपका भारोपीय। क्या है? भारोपीय भाषा परिवार। ओके, सो इसका आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो क्या है स्टूडेंट्स? आप लोग बताइए, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है ये है हमारी भाषा हिंदी है। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस तो हमारे पास थे कई सारे, जैसे संस्कृत था, तमिल, उर्दू, ये सब भी थे। पर आप सभी को पता होगा कि हिंदी जो है वो मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं, और क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा भी है इस वजह से हिंदी ही अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों का ना एक बैच चल रहा है। ठीक है, एक बैच है जिसको हम उम्मीद बैच बोलते हैं। उस बैच को आप लोग परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कहाँ, मतलब कौन सी भाषा से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से या फिर अपभ्रंश से? हिंदी भाषा जो है बच्चों इसका जन्म हुआ है आपका अपभ्रंश भाषा से। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रिज भाषा आप लोगों को पता होगा कि मतलब ब्रिज की एक भाषा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिज भाषा कहते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ब्रिज भाषा है आज वो किस रूप में प्रसिद्ध है? क्या वो एक तकनीकी भाषा है या राष्ट्रभाषा या काव्य या फिर वो एक राजभाषा है? तो स्टूडेंट्स देखो, तकनीकी भाषा वो नहीं हो सकती, राजभाषा हमारी हिंदी है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रभाषा है वो तो भारत में है ही नहीं कोई भी, तो केवल हमारे पास क्या बचा आंसर? ऑप्शन नंबर सी बचा। तो जो आपकी ब्रिज भाषा है वो एक तरह की काव्य भाषा है। आप सभी को पता होगा कि कई सारे काव्य जो हैं वो लिखे गए हैं, कविताएं वगैरह जो लिखी जाती हैं वो ब्रिज भाषा में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शंस हैं आपके पास ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, सौराष्ट्री या फिर गुरमुखी लिपि। ठीक है, लिपि तो सबको पता ही होता है। हिंदी की जो लिपि है बच्चों वो क्या है? वो है आपकी देवनागरी
लिपि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, देवनागरी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अभी यहाँ पर हमको 4 बोलियाँ दी गई हैं, ब्रिज, कन्नौजी, बघेली या फिर बुंदेली। अभी इसमें से कौन सी पश्चिमी भाषा नहीं है स्टूडेंट्स? सो इसका आंसर है आपका बघेली भाषा। अभी आता है आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका अनुच्छेद 351 से है। ये आपके हिंदी के लिए भी ज़रूरी है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश या संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 351, ठीक है बच्चों, तो जो हमारा अनुच्छेद 351 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है, उसमें दिए गए हैं हिंदी के विकास के लिए क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों को इसे लर्न कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह जो वर्ण है वो कौन से हैं हमारे? वो है हमारा अंग से अंगूर और अंगा खाली। ये दोनों क्या हैं हमारे? अयोगवाह वर्ण हैं। निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ, कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं? य और ल, च और जा, टा और ड़ा या क और ख। ठीक है, कंठ से निकलने वाली। सो इसका जो आंसर है वो बच्चों आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो क और ख है वो क्या है? हमारी कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। ओके, अब चलते हैं ए और ए वर्ण। ए से एडी और ऐसे ऐनक जो हैं ये वर्ण हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और हिंदी हमारी भाषा है, तो हमें ये सारी चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तलवय या फिर नासिकय। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? सो ये कहलाते हैं हमारे कंठ तालवय। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि हमारा ना एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, जिस पे हम बच्चों को अपडेट्स देते हैं। व्हाट्सएप चैनल है और क्या बोलते हैं, हमारा एक टेलीग्राम पे भी चैनल है। सो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा नंबर, या वो नंबर मेरी और भी वीडियोज़ में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग लेके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फटाफट से सारी वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो मिल जाया करेंगे। जैसी नया वीडियो आएगा वैसे आप लोग देख लोगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ज्ञ वर्ण, जो ज्ञ वर्ण है आप सभी को, आपको पता होगा ये ज्ञ वर्ण होता है हिंदी वर्णमाला के अंदर। तो जो आपका ये ज्ञ वर्ण है वो किससे मिलके बना है? तो ये बना है जा प्लस इया से। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये बना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन है ये यहाँ पे ना मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन में ज्ञा से ज्ञानी लिखा हुआ था, ठीक है, और अड़ा खाली, ये डा से डबली और डा से डमरू, ये तीनों संयुक्त व्यंजन नहीं है। और जो ज्ञा से ज्ञानी है वो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि वो किससे मिलके बना है स्टूडेंट्स? वो बना है जा प्लस इया खाली से मिलके। श वर्ण, श से क्षत्रिय जो है वो किससे मिलके बना है? श से क्षत्रिय आपका क और श से षडकोण से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो आपका श से क्षत्रिय है वो किससे बना होता है? क प्लस श से षडकोण से मिलकर वो बना होता है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप एक स्कूल गोइंग किड हैं, सो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो चैनल है, हम उस पर जो मतलब क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनके सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल पे। आप किसी भी क्लास के हो, 6 से लेकर 12 तक के। अभी फ़िलहाल आप स्कॉलरशिप का वीडियो देख रहे हैं तो आप तो बड़े स्टूडेंट ही होंगे। सो आपके सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं चैनल पे जो आपके काम आ सकती हैं। सो चैनल को बच्चों क्या करना है, आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा।